बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों, हमारा आज का उन्वान है इबारत की सलीस या इबारत की तशरीह। जैसा कि आप जानते हैं, सलीस से मुराद है इबारत को आसान अल्फाज में बयान करना, या तशरीह से मुराद है इबारत को वजाहत के साथ बयान करना। जी तो बच्चों, बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक आपको कम अज कम इबारत में दिए गए 5 तशरीह तलब जो पॉइंट्स हैं उनकी वजाहत करना लाजमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सवाल जो है वो 5 नंबर जो है 5 नंबर का है। मैं ग्रेड 9 और 10th की बात कर रही हूँ। तो 5 नंबर आप तभी हासिल कर सकते हैं कि कम अज कम, वैसे तो जैसे कि अभी मैं इस इबारत में आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी, तो कम अज कम 12-13 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आप वजाहत के साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम शर्त यह है कि आप 5-6 पॉइंट्स को जो है वो वजाहत के साथ उनको आसान अल्फाज में लिखें, उनकी वजाहत करें। जैसा कि आप अगर इस पैराग्राफ में देखें तो जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे, इसी तरह से कि वो सुनने वालों के जवाब फिल बदी देते थे। मेरे सवालात से क्या मुराद है, इसी तरह से प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। अर्ज़े मुद्दा सुनकर मुतबस्सुम हुए, और इंसान शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए। और फिर इससे क्या मुराद है कि मुझे ना इसकी जरूरत है ना उसकी, मैंने कुदरी कर ली, मिर्जा साहब टस से मस न हुए और कायदे करीने के आदमी थे। अगर अब हम हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कम अज कम जो है जुमले आप कह लें, या 9 जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं कि इनको आप आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। लिहाजा आपने इस चीज का ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि आप सबसे पहले तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे और ऑन द होल उस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है उसके मुताबिक जो 2 तमहीदी या एक तमहीदी जुमला लिख के इबारत का आगाज करेंगे। जैसा कि अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़े तो इस पैराग्राफ में जो है मुसन्निफ ने एक रेडियो पाकिस्तान से नशर किए जाने वाला प्रोग्राम, जो कि 12 साल से रेडियो पाकिस्तान से नशर किया जाता था, तो मुसन्निफ की ख्वाहिश थी कि प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो इस प्रोग्राम में जो है वो शिरकत की दावत को कबूल कर ले। तो लिहाजा इसी तरह से हम अपने पैराग्राफ का आगाज करेंगे और उसके बाद एक एक जुमले को वजाहत के साथ लिखते चले जाएंगे। तो अगर आप इन असूलों को मद्देनजर रखेंगे तो आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाए, जैसे कि यहाँ तो मैंने वजाहत कर दी कि यहाँ पर मिर्जा साहब से मुराद प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद है, तो अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो जाहिर है ये भी प्लस पॉइंट में आता है। लेकिन जाहिर है अगर आपको कोई अनसीन पैराग्राफ दिया जाता है तो आप मिर्जा साहब भी लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको कोई भी पैराग्राफ आएगा तो आप उसको आसानी से उस इबारत की जो है वो सलीस कर सकते हैं या तशरीह कर सकते हैं। जी तो बच्चों, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इसका आगाज आप कुछ इस तरह से करेंगे कि इस इबारत में मुसन्निफ ने एक प्रोग्राम जो कि रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल से नशर किया जाता था, प्रोग्राम का नाम दानिश कदा था, उसमें मिर्जा साहब की शिरकत के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा मुसन्निफ लिखते हैं कि प्रोग्राम जिसका नाम के दानिश कदा था, और उसका उसूल ये था कि उस प्रोग्राम में 4 दानिश्वर यानी आलिम फाजिल लोग बुलाए जाते थे। जी तो बच्चों, वैसे मैं यहाँ पे आपको वजाहत कर दूं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। दानिश कदा से मुराद है, दानिश का मतलब है इल्मो हिकमत, कदा घर, इल्मो हिकमत का घर। लेकिन अब हम इसके मीनिंग के लिहाज से नहीं लिखेंगे, प्रोग्राम का नाम हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे दानिश्वर से मुराद आलिम फाजिल लोग, यानी जो इल्मो दानिश पर जो है जिनको ग्रिप हो, जो इल्मो दानिश पर अबूर रखते हों। तो आप लिखेंगे कि इस प्रोग्राम दानिश कदा का उसूल ये था कि इसमें 4 आलिम फाजिल लोग बुलाए जाते थे, जो कि प्रोग्राम सुनने वालों के जवाब दौरान प्रोग्राम ही फौरन दिया करते थे। मुसन्निफ लिखते हैं कि वो इस प्रोग्राम यानी दानिश कदा में मेरे सवालात से मुराद यहाँ पे है मेजबान, यानी मेजबानी के फराइज अंजाम देते थे। मुसन्निफ कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर मिर्जा साहिब, जो कि अब आप जाहिर है खुद थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें इस प्रोग्राम की निस्बत से, क्योंकि उसमें आलिम फाजिल लोग बुलाए जाते थे, और अगर आपने ये सबक ना भी पढ़ा हो तो लिहाजा आपको अंदाजा हो जाता है कि चूंकि इसमें आलिम फाजिल पढ़े लिखे
और ज़हीन लोगों को मदऊ किया जाता था, दावत दी जाती थी। तो लिहाजा आप लिखेंगे कि मुसन्निफ ने सोचा कि अगर मिर्ज़ा साहब जो कि एक आलिम फाजिल शख्स हैं और जहानत के लिहाज से भी उनका कोई सानी नहीं, लिहाजा अगर वो इस प्रोग्राम में शरीक होने की दावत को कबूल कर ले। अब आप देखें, मैंने शिरकत को शरीक होना बोला, मंजूर होना को कबूल करना बोला, कि अगर वो इस प्रोग्राम यानी दानिश कदा में शरीक होने की दावत कबूल फरमा लें तो इस प्रोग्राम की शोहरत में इजाफा हो जाएगा। लिहाजे लिहाजा यही सोचकर मुसन्निफ मिर्जा प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद की खिदमत में हाजिर हुए, यानी कि उनको इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत देने के लिए उनके घर गए। मिर्जा साहब मुसन्निफ के आने का मकसद सुनकर मुस्कुराए। अर्ज़े मुद्दा का मतलब होगा, अर्ज का मतलब है गुजारिश, मुद्दा आने का मकसद, मुतबस्सम होना, मुस्कुराना। तो मिर्जा साहब मुसन्निफ के आने का मकसद सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए, या आप इसको ज्यादा वजाहत के साथ आसान लफ्जों में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब मुसन्निफ ने मिर्जा साहब को अपने आने का मकसद बताया तो उनकी बात सुनकर मिर्जा साहब थोड़ा मुस्कुराए और जवाब में कहा कि इंसान कोई काम या तो इसलिए करता है कि उसको शोहरत की ख्वाहिश होती है, या वो रुपए पैसे और दौलत के लालच के लिए करता है। मुझे ना इसकी जरूरत है ना उसकी। इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि मुसन्निफ कहते हैं, प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद कहते हैं कि मुझे ना तो शोहरत से कोई गर्ज है और ना ही रुपए पैसे का कोई लालच है। मुसन्निफ ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। कुदरी से मुराद है कुदरत, जितनी वो कुदरत रखते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे। मुसन्निफ ने मिर्जा मोहम्मद सईद को इस प्रोग्राम में शिरकत पर राजी करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मिर्जा साहब अपनी बात पर डटे रहे और बिल्कुल भी रजामंदी का इजहार न किया। मिर्जा साहब बहुत बाउसूल इंसान थे। एक बात जिस बात पर डट जाते, या एक बार जिस बात का इरादा कर लेते उस बात से ना फिरते थे, या एक बार जिस बात का इरादा कर लेते उसे करके छोड़ते थे। जी तो बेटा, जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरह से तमाम जुमलों को आसान करके और उनको वजाहत के साथ लिखा कि असल बात क्या थी और मिर्जा साहब के जाने का मकसद मुसन्निफ के जाने का मकसद क्या था, और मिर्जा साहब क्यों नहीं आना चाहते थे। तो लिहाजा आपने इस तरह से वजाहत के साथ तमाम पैराग्राफ को बयान करना है। मैं इसको एक दफा फिर से रिपीट करूंगी तेजी के साथ, ताकि आपको एक दफा से समझ भी आ जाए कि इसका आगाज आप इस तरह से करेंगे कि इस इबारत में मुसन्निफ ने रेडियो पाकिस्तान कराची से शुरू होने वाले या नशर किए जाने वाले प्रोग्राम, जो कि 12 साल से रेडियो पाकिस्तान से नशर किया जाता था और उसका नाम दानिश कदा था, का जिक्र किया है, जिसमें मुसन्निफ मिर्जा साहब को शरीक करने के या उनको बुलाने के ख्वाहिशमंद थे, ताकि उस प्रोग्राम की शोहरत में इजाफा हो जाए और लोग ज्यादा शौक से उस प्रोग्राम को देखें। इस प्रोग्राम का उसूल ये था कि इस प्रोग्राम में 4 आलिम फाजिल लोग बुलाए जाते थे, जो कि जो इस प्रोग्राम को सुनने वालों के जवाब जुबानी फौरन दौरान प्रोग्राम ही दिया करते थे। मुसन्निफ इस प्रोग्राम में मेजबानी के फराइज सर अंजाम देते थे। मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मिर्जा साहब से दरख्वास्त की जाए कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हों, ताकि लोग इस प्रोग्राम को ज्यादा शौक से सुने और ये प्रोग्राम मुसन्निफ मिर्जा साहब की शिरकत से लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल हो जाएगा। यही सोचकर मुसन्निफ कहते हैं कि वो मिर्जा साहब की घर उनको दावत देने की गर्ज से हाजिर हुए। उनके आने का मकसद सुनकर मिर्जा साहब थोड़ा मुस्कुराए और जवाबन कहा कि इंसान अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे 2 ही मकसद होते हैं, या ये कि आदमी कोई काम या तो शोहरत की गर्ज से करता है, मशहूर होने के लिए करता है, या दौलत यानी रुपए पैसे के लालच के लिए करता है।
मुझे ना तो शोहरत की जरूरत है और ना ही रुपए पैसे का लालच है। मुसन्निफ ने मिर्जा साहब को प्रोग्राम में शिरकत पर राजी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मिर्जा साहब अपनी बात पर डटे रहे और बिल्कुल भी रजामंद न हुए। मिर्जा साहब आखिर में मुसन्निफ मिर्जा साहब की आदात और उनकी अ, फितरत का जिक्र करते हुए कहते हैं, आखिर में मुसन्निफ लिखते हैं कि मिर्जा साहब जो थे वो बहुत बासूल इंसान थे। एक बार जो कह देते फिर उस पर डटे रहते और अपनी बात से बिल्कुल भी फिरते नहीं थे। जी तो बच्चों, इस तरह से आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैराग्राफ की सलीस या तशरीह जो है वो बिल्कुल भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आप बच्चे कभी भी सवाल को ना छोड़े, बल्कि जो भी इबारत आपको दी गई हो इसी तरह से सेंटेंस वाइज जो है एक एक जुमला लेकर उसको आप उसकी वजाहत करते जाएं, और जितने भी उसमें तशरीह तलब पॉइंट्स हों उनको ज़रूर। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट पैराग्राफ को एज इट इज़ लिख देते हैं और वो समझते हैं कि शायद एग्जामिनर समझेगा कि मैंने सॉल्व कर लिया है और कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। जाहिर है एग्जामिनर भी कुछ असूल को सामने रखकर जो है वो आपका पेपर चेक करता है, इसलिए आप जो है हमेशा आसान अल्फाज में पैराग्राफ को लिखें। उसमें जितने भी मुश्किल और तशरीह तलब वजाहत तलब पॉइंट्स है उनको जरूर वाज़ह करके आसान अपने अल्फाज में उसको पैराग्राफ को बयान करें। जी तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझाने के लिए, चूंकि बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम करीब हैं, लिहाजा पेपर चेकिंग के दौरान जितनी भी बातें मेरे जहन में आई कि बच्चों को जो है इन असूलों से वाकिफ होना चाहिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको जो है वजाहत से बयान कर सकूं। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर जो है वो फ्रूटफुल होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।